हेलो, नमस्ते, राधे राधे साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक ऑल एग्जाम पर। आज हम सीजी टेट का आंसर की देखने वाले हैं जो 1 फरवरी 2026 को हुआ था। चाहे आपका एसएसटी हो या साइंस, इसमें हम सीडीपी के आंसर देखेंगे पेपर 2। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाल विकास का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन है, सीखना एवं परिपक्वता दोनों एक दूसरे के पूरक है। कारण, सीखने में बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता होती है जबकि परिपक्वता एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। इसमें ऑप्शन है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा। एस और आर दोनों सत्य है और आर ए इसकी सही व्याख्या है। बी, ए एस और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए एस की सही व्याख्या नहीं। सी, ए एस सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी, ए एस सत्य है लेकिन असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न 1 का सही उत्तर है ए। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल सही चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे हमें सही क्रम में जमाना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न 3, बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि प्रतिभा के माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति किस सिद्धांत से संबंधित है। हम ये सेट ए का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, आप अपने सेट अनुसार देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रत्यागमन का नियम। प्रश्न 4, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ए, समग्रात्मक उपागम। बी, सीमित प्रतिपुष्टि। सी, सतत मूल्यांकन। डी, छात्रक नियंत्रित। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सीमित प्रतिपुष्टि फीडबैक। प्रश्न 5, फिर से कथन और कारण वाला। कथन है, लिंग अधिगम पर प्रभाव डालता है। कारण, सामाजिक रूढ़िवादिता पूर्व आग्रह पैदा करती है जो छात्रों के अधिगम और निष्पत्ति को प्रभावित करती है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन,
लिंग अधिगम पर प्रभाव डालता है। कारण सामाजिक रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह पैदा करती है जो छात्रों के अधिगम और निष्पत्ति को प्रभावित करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही व्याख्या है। प्रश्न 6, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 में सिद्धांत है, कॉलम 2 से मिलाना है कौन किसका है। पहला हो जाएगा पहला है क्षेत्र का सिद्धांत, दूसरा मानववादिता सिद्धांत, तीसरा अनुभवजन्य सिद्धांत, डी सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। उसका सही उत्तर है, प्रश्न 6 का सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न 7, विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं से होकर गुजरता है। विकास के सोपानों का विशेषताओं का मिलान कीजिए। कॉलम 1 में अवस्था दिया गया है और कॉलम 2 में उस समय क्या क्या होता है ये। सीधा उत्तर देखते हैं। प्रश्न 7 का सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न 8, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए परीक्षा का तनाव कम करता है, बी में है अधिगम परिणामों में सुधार करता है, सी समग्र विकास को बढ़ावा देता है, डी अधिगम कठिनाइयों को जल्दी पहचान लेता है। इसको हमें मिलाना है कॉलम 1 से कॉलम 2 को। उसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न 9, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ए अनुदेशन के दौरान छात्र प्रगति का परीक्षण करना, बी छात्रों के वर्तमान ज्ञान एवं कौशल का आकलन करना, सी छात्रों को प्रारंभिक सलाह एवं मार्गदर्शन करना, डी अंतिम अधिगम परिणामों का आकलन करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न 10, प्रश्न 10, भाषा विकास एक जटिल प्रक्रिया है। बालकों के भाषा विकास में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। भाषा विकास से संबंधित बाधाएं हैं जे विलंबित वाक्य के अनुकरण, एल वाक्य विकार, एम प्रश्नोत्तर। इसका सही उत्तर है जे और एल। सी प्रश्न 10 का सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न 11, वंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था में कौन सा उपाय सही नहीं है। ए 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा अनिवार्य, बी प्रेरणादायक विद्यालय की स्थापना, सी विद्यालय का प्रभावी वातावरण, डी हीन भावना की उपस्थिति। इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न 12,
विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं हैं। ए, मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक। बी, प्रतिभाशाली बालक। सी, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार। डी, तीव्र बुद्धि वाला बालक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 12 का सी। प्रश्न 13, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को उनके बुद्धि लब्धि IQ स्तर के बढ़ते क्रम में, यानी कि न्यूनतम से अधिकतम, व्यवस्थित कीजिए। इसमें जमाना है। इस प्रश्न 13 का सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न 14, अधिगम का अनुचित्र नहीं है। ए, संज्ञानात्मक। बी, मनोगत्यात्मक। सी, भावात्मक। डी, क्रियात्मक। उसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न 15, रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। जे, अधिगम प्रगति की निगरानी करना। के, छात्रों की वर्तमान ताकत का निर्धारण करना। एल, प्रक्रिया के दौरान निरंतर पृष्ठपोषण। एम, इकाई के अंत में छात्र प्रगति का मूल्यांकन करना। इसमें से कौन कौन सा सही है? प्रश्न 15 का सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न 16, संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित सही चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। फिर से जमाने वाला प्रश्न आ गया। प्रश्न 16 का सही उत्तर है सी। प्रश्न 17, मानव शरीर दो प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रजनन कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती हैं? जे, वंशानुक्रम कोशिका। के, पितृ कोशिका। एल, पैतृकता कोशिका। एम, मातृकोशिका। मातृकोशिका। प्रश्न 17 का सही उत्तर हो जाएगा बी, पितृ और मातृकोशिका। प्रश्न 18, गेने के अनुसार सीखने के पदानुक्रम को सही क्रम में व्यवस्थित करें। के, उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम। एल, संकेत अधिगम। एम, समस्या समाधान। एन, नियम अधिगम। ओ, श्रृंखला अधिगम। इसे सही क्रम में जमाना है। प्रश्न 18 का सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न 19, एक शिक्षक छात्रों में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना चाहता है। वह निम्न विधि का प्रयोग करेगा। ए, आगमन विधि। बी, रचनात्मक विधि। सी, हृष्टक विधि। डी, निगमन विधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न 19 का सी। प्रश्न 20, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास चलता रहता है। मानव के विकास में जैविक एवं सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
कारण जैविक एवं सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व माता पिता पर होता है। दोनों सही है पर व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न 20 का सही उत्तर हो जाएगा बी। कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न 21 संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधि है जे दमन, के उद्दीपन प्रतिक्रिया, एल प्रत्यय निर्माण, एम शोधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न 21 का ए। प्रश्न 22 सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? ए कॉलर ब्रूस, बी जेम्स ट्रेवर, सी क्रो एंड क्रो, डी प्रोफेसर रस। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जेम्स ट्रेवर। प्रश्न 23 प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रदान की गई है? ए हरलॉक, बी स्किनर, सी कुप्पुस्वामी कुप्पुस्वामी, डी गैरिसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हरलॉक। प्रश्न 24 वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिकों तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक तथा रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम से कौन सा नियम या सिद्धांत संबंधित नहीं है? ए बीज कोश के निरंतरता का नियम, बी प्रत्यागमन का नियम, सी आगमन का नियम, डी मेंडल का नियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आगमन का नियम। प्रश्न 25 सामाजिक विकास का बोबोडॉल प्रयोग संबंधित है। ए स्किनर, बी कोहलबर्ग, सी वैगोत्स्की, डी बंडूरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बंडूरा। प्रश्न 26 घृणा किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? ए निवृत्ति, बी पलायन, सी युत्सा, डी सामूहिकता। प्रश्न 26 का सही उत्तर हो जाएगा ए निवृत्ति। प्रश्न 27 समावेशी कक्षा के लिए कौन सा मुख्य परिवर्तन होने चाहिए? जे लचीला पाठ्यक्रम, के शिक्षक प्रशिक्षण, एल पर्यावरण में परिवर्तन, एम अलग कक्षा की व्यवस्था। एम को छोड़ के सारे होने चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न 28 बाघ इंद्रियों की पूर्ण परिपक्वता के बाद भाषा विकास मूलतः वातावरण द्वारा प्राप्त उत्तेजना पर निर्भर करता है। भाषा विकास एक कर्म के अनुसार होता है। भाषा विकास के क्रमों को सुव्यवस्थित कीजिए।
जो क्रम दिया गया है उसे जमाना है। के है ध्वनि उत्पन्न करना, एल ध्वनि की पहचान करना, एम शब्दों एवं वाक्यों का निर्माण, एन लिखित भाषा का प्रयोग, ओ भाषा विकास की पूर्ण व्यवस्था। प्रश्न 28 का सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न 29 विकास के चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नैतिक विकास के चरण को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। के अच्छा व्यक्तिगत संबंध, एल व्यक्तिवाद और आदान प्रदान, एम सामाजिक अनुबंधन, एन आज्ञाकारिता और दंड, ओ सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न 30 ताबा मॉडल संबंधित है। ए नैतिक विकास, बी संवेगात्मक विकास, बी व्यक्तिगत विकास, डी पाठ्यक्रम विकास। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पाठ्यक्रम विकास। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो उपयोगी रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। हर हर महादेव।